नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। कोरोना महामारी के बीच में मध्य प्रदेश सरकार और जिस तरीके से प्रदेश के डॉक्टर हड़ताल पर हैं, बहुत ज्यादा दिक्कतें हो रही हैं। सरकार के खिलाफ प्रदेश के डॉक्टर इस समय हड़ताल लगातार कर रहे हैं। हड़ताल डॉक्टर कर रहे हैं और जूनियर डॉक्टरों के बीच में खींचतान जारी है। अपनी मांगों को लेकर प्रदेश के लगभग 3000 जूनियर डॉक्टर पिछले कुछ दिनों से हड़ताल पर हैं, जिसकी वजह से सरकार और डॉक्टरों के बीच में खींचतान चल रही है। इसी बीच देश की राजधानी दिल्ली में भी जूनियर डॉक्टर्स का समर्थन किया जा रहा है। दिल्ली में एम्स और सफदरजंग अस्पताल के रेजिडेंट डॉक्टरों ने मध्य प्रदेश के जूनियर डॉक्टर्स के समर्थन में आज एक कैंडल मार्च निकाला। मध्य प्रदेश में जूनियर डॉक्टर्स अपनी मांगों के लिए कई दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं और वहीं मध्य प्रदेश में अधिकारियों ने विरोध के तौर पर इस्तीफा देने वाले जूनियर डॉक्टरों को छात्रावास खाली कराने और बॉन्ड की रकम वापस करने का नोटिस दिया है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने 2 दिन पहले जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल को अवैध करार देते हुए उन्हें काम पर लौटने के लिए कहा था। मध्य प्रदेश जूनियर डॉक्टर्स एसोसिएशन की सचिव अंकिता त्रिपाठी ने बताया कि हमारा शांतिपूर्ण विरोध लगातार जारी रहेगा। सरकार ने हमें भोपाल में सरकारी छात्रावास खाली करने के लिए कहा है। इसके अलावा हमें बॉन्ड राशि का भुगतान करने के लिए भी कहा गया है। जब वो छात्रावास खाली करने के लिए नोटिस दे सकते हैं तो हमारा मानदेय बढ़ाने का लिखित आदेश क्यों नहीं जारी कर सकते। त्रिपाठी ने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मिलने का समय मांग रहे हैं। हमने इस मुद्दे को सुलझाने की बहुत कोशिश की है। ये पूछे जाने पर कि क्या उच्चतम न्यायालय में अपील की, तो जूड़ा सचिव ने कहा कि फिलहाल उनकी ऐसी कोई योजना नहीं है। हालांकि जूड़ा के करीबी सूत्रों का कहना है कि उन्होंने सर्वोच्च अदालत में जाने का विकल्प खुला रखा है। दूसरी ओर प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा है कि उच्च न्यायालय ने उनकी हड़ताल को अवैध करार दिया है और 24 घंटे के अंदर काम पर लौटने के लिए कहा है। हम मुद्दे को सुलझाने के लिए बातचीत के लिए तैयार हैं। हमने मानदेय में 17% बढ़ोतरी की मंजूरी दी है, लेकिन 24% नहीं हो पाएगा। हमने उनकी लगभग सभी मांगों को मान लिया है, लेकिन डॉक्टर्स का जो प्रदर्शन है लगातार बरकरार है, मध्य प्रदेश से लेकर दिल्ली तक। आज सिर्फ एम्स नई दिल्ली नहीं, पूरा देश इस समय शाम को 7 बजे से 8 बजे के दरमियान कैंडल लाइट मार्च निकाल रहा है, प्रोटेस्ट कर रहा है। सामने सफदरजंग का भी आप देख सकते हैं, अभी वो लोग भी यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं इसी समय। तो जो मध्य प्रदेश के रेसिडेंट डॉक्टर्स हैं, पिछले 4 साल से जब कोविड पेंडेमिक नहीं था तब भी उन्होंने कुछ अपनी जेन्युइन डिमांड सामने रखी थी। तब से उन्हें सिर्फ खोखले वादे मिले। एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे, जल्द हाजिर होंगे। फतेह किट ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ, ਸਟੇਜ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਲੈਵਲ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਓ, ਫਤਿਹ ਕਿਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਹੈ, कैसे ਲੈਣੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕਾਗਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਊਗਾ ਔਰ ਉਹ ਸਮਝਾਊਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲਓ। ਫਤਿਹ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀਓ, ਫਤਿਹ ਹੋਗੀ। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। तो मध्य प्रदेश से लेकर देश की राजधानी दिल्ली तक डॉक्टर्स की जो हड़ताल है, डॉक्टर्स का जो प्रदर्शन है, लगातार देखने को मिल रहा है, क्योंकि मध्य प्रदेश में जूनियर डॉक्टर्स के समर्थन में लगातार डॉक्टर्स आ गए हैं। मानदेय बढ़ाने की मांग को लेकर लगातार कहा जा रहा है, क्योंकि बात यह है कि डॉक्टर्स से छात्रावास खाली कराने को कहा गया था, जिसके एवज में डॉक्टरों ने अपना मानदेय बढ़ाने की बात कह दी कि हमारा मानदेय बढ़ाया जाए, हमारी सैलरी बढ़ाई जाए, लेकिन उनकी बात को नहीं माना जा रहा है, जिसके चलते मध्य प्रदेश में जो सीनियर डॉक्टर्स हैं वो जूनियर डॉक्टर्स के समर्थन में आ गए हैं। कैंडल मार्च उन्होंने निकाला है। देश की राजधानी दिल्ली की अगर बात कर ले तो उन्होंने भी कैंडल मार्च समर्थन में निकाला। राजीव तिवारी संवाददाता दिल्ली से इस समय हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के लिए। राजीव, मध्य प्रदेश में जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर्स का हंगामा देखने को मिल रहा है, क्योंकि वहां पर उनको छात्रावास खाली कराने को कह दिया गया था। डॉक्टर कह रहे हैं कि उनका मानदेय बढ़ाया जाए। उस समर्थन में दिल्ली तक प्रदर्शन
देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश के अंदर जिस तरीके से जो जूनियर डॉक्टर थे उनको छात्रावास खाली कराने के लिए बोला गया था, और कहीं ना कहीं जो उनके समर्थन में अब सीनियर डॉक्टर उतर आए थे और उन्होंने कहीं ना कहीं अपना क्या कहते हैं जो सैलरी है उसको बढ़ाने की बात की, और कहीं ना कहीं डॉक्टरों के समर्थन में लगातार कहीं ना कहीं पूरे देश के डॉक्टर इकट्ठे होते नजर आते हैं। क्योंकि जिस तरीके से मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश के अंदर जिस तरीके से कैंडल मार्च किया गया वो कहीं ना कहीं डॉक्टरों को समर्थन में था, कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी सैलरी बढ़ाने के लिए लिखा था। मगर दिल्ली के अंदर भी कहीं ना कहीं उनकी आवाज, जो मध्य प्रदेश की आवाज जो है वो गूंजती नजर आ रही है, और डॉक्टर जो है वो पूरे देश से लगभग एकजुट होते नजर आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं सरकारों के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है कि सरकार जो है उनकी जो महीने की सैलरी है उसको बढ़ाया जाए और कहीं ना कहीं डॉक्टरों को सुविधाएं मिल पाए। क्योंकि जिस तरीके से कोरोना काल के अंदर डॉक्टरों ने अपनी सेवा दी है, और कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा अहम रोल डॉक्टरों का ही था, जो जिन्होंने कोरोना के मरीजों को सबसे ज्यादा जीवन दान दिया है और कहीं ना कहीं उनकी रक्षा भी की है। तो कहीं ना कहीं अब उनकी भूमिका दुबली हो चुकी है, और कहीं ना कहीं जो उनकी परिस्थिति थी उससे बाहर निकलने के लिए उनकी सैलरी डबल करने के लिए कहा जा रहा है। और देखना होगा सरकार क्या इसकी बात, ये डॉक्टरों की बात मानेगी, या फिर कहीं ना कहीं कोरोना काल की वजह से कहीं ना कहीं कुछ दुविधाएं होंगी वो दूर कर पाएगी। क्योंकि डॉक्टरों की अपनी परेशानियां हैं, डॉक्टर कहीं ना कहीं कोरोना योद्धा के तौर पर काम कर रहे थे और कहीं ना कहीं लोगों को बचाने का काम भी कर रहे थे। मगर सरकारों की जो भूमिका थी वो कहीं ना कहीं डॉक्टरों के ऊपर टिकी हुई थी, और डॉक्टर ही सबसे ज्यादा फ्रंट लाइन वर्कर के तौर पर सामने नजर आ रहे थे। मगर जिस तरीके से बात करें अब दिल्ली की, तो दिल्ली के तमाम जो डॉक्टर हैं, चाहे वो एम्स के हों या फिर और अस्पतालों के हों, लगातार कहीं ना कहीं डॉक्टरों के समर्थन में कैंडल मार्च और कहीं ना कहीं प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। जी राजीव, यहाँ पर सरकार पर सवाल उठना बहुत ज्यादा लाजमी है, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना काल में सेवाएं दी हैं डॉक्टर्स ने, जिस तरीके से लोगों की जान को बचाया है, अगर डॉक्टर्स अपना मानदेय बढ़ाने की मांग करते हैं तो ऐसी उम्मीद नहीं होनी चाहिए कि सरकार उनको मना करे। देखिए, बिल्कुल सही कहा। अगर बात करें जिस तरीके से डॉक्टरों की, तो डॉक्टर अपने मानवीय बढ़ाने की बिल्कुल बात कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं जो उन्होंने भूमिका निभाई है वो किसी और को भूमिका नहीं निभा सकते थे। क्योंकि जिस तरीके से लगातार कहीं ना कहीं वो 48-47 घंटे वो लगातार लोगों की सेवा कर रहे थे और कोरोना से लोगों को जूझते हुए को बचा भी रहे थे, उनको जीवन दान भी दे रहे थे और ऐसा इलाज कर रहे थे जो कहीं ना कहीं स्थिति को कंट्रोल कर सके। मगर जिस तरीके से डॉक्टरों की जो भूमिका थी वो कहीं ना कहीं अब सरकार के ऊपर भी सवालिया निशान खड़ा करता है कि अगर वो अपने मानवीय वेतन बढ़ाने की बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनको बढ़ाया जाए और कहीं ना कहीं उनको राजीव, अब जो दिल्ली में प्रदर्शन हो रहा है, दिल्ली में जो डॉक्टर्स कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, इसका जो मुख्य मकसद है वो सिर्फ उन डॉक्टरों का समर्थन करना, या फिर इन डॉक्टर्स की अपनी अन्य भी कुछ मांगे हैं? देखिए, बिल्कुल भाई, जिस तरीके से बात करें दिल्ली के अंदर जो प्रदर्शन किया जा रहा है वो बिल्कुल मध्य प्रदेश के डॉक्टरों के लिए समर्थन की है। मगर कहीं ना कहीं दिल्ली के जो डॉक्टर है वो चाहते हैं कि जो पिछले कुछ दिनों के अंदर देखा था, जो परिजनों की जब मौत हुई थी या फिर किसी कारणवश डॉक्टर अपनी उनको नहीं बचा पाए, तो उनके परिजनों ने भी कहीं ना कहीं डॉक्टरों पर गुस्सा आरोप लगाया था। कहीं ना कहीं उनको लेकर भी अपने डॉक्टरों की, दिल्ली के डॉक्टरों की भी मांग है कि सरकार उनके लिए भी कड़े कदम उठाए, और जो वेतन बढ़ाने की बात है वो भी कहीं ना कहीं बढ़ाई जाए और सुविधाएं भी देनी चाहिए अस्पतालों के अंदर। क्योंकि जिस तरीके से कोरोना काल के अंदर दिल्ली के अंदर जो हालात बिगड़े थे उसमें कहीं ना कहीं डॉक्टरों ने अपनी भूमिका बहुत ज्यादा निभाई थी, और कहीं ना कहीं मात्र ऐसा साधन ही डॉक्टर थे तो लोग जान बचा रहे थे। तो कहीं ना कहीं हर तरीके से सरकारों को जिम्मेवारी बनती है कि जिस तरीके से कोरोना काल के अंदर डॉक्टरों ने अपनी भूमिका निभाई, तो सरकारें भी अपनी भूमिका निभाए और कहीं ना कहीं डॉक्टरों के लिए भी सुविधाएं उपलब्ध करा सके। डॉक्टरों ने सिर्फ कैंडल मार्च निकाला था, वहीं तक बात खत्म हो गई, या फिर उसके अलावा भी प्रदर्शन करने की या फिर कैंडल मार्च करने की आगे भी कोई योजना है दिल्ली में? देखिए, बिल्कुल साहब, जिस तरीके से डॉक्टरों की बात करें तो डॉक्टरों की तरफ से कैंडल मार्च जरूर निकाला था, या फिर मध्य प्रदेश के डॉक्टरों के लिए समर्थन भी किया था, यहाँ तक कि सरकारों के लिए भी कहा गया था सरकार उनके कैसे वेतन बढ़ाए, और कहीं ना कहीं जो और सुविधाएं हैं उनको लिए भी कहीं से कहा गया था कि जो डॉक्टरों के ऊपर हमला किया गया उसके लिए भी। मगर अभी तक यही कहा गया था कि कैंडल मार्च ही निकाला जाएगा। मगर आने वाले दिनों के अंदर शायद डॉक्टरों का जो रुद्र है वो कहीं ना कहीं देखने को मिल सकता है, और कहीं ना कहीं स्थिति को कंट्रोल करने के लिए सरकारों को कुछ कदम उठाने पड़ेंगे, चाहे वो वेतन बढ़ाने के लिए हो या उनकी सुरक्षा मुहैया कराने के लिए हो। मगर देखना होगा सरकार कितनी बड़ी भूमिका निभाती है। जी राजीव, एक और बड़ा सवाल यहाँ पर हो जाता है, क्योंकि कोरोना वॉरियर्स डॉक्टर्स हैं, जाहिर सी बात है लोगों की जान को बचा रहे हैं। किस तरीके से, क्योंकि इतने डॉक्टरों की हमारे देश में मौत हुई है, तकरीबन 600 डॉक्टर, जो आंकड़ा निकलकर सामने आया है आईएमए का, वो आंकड़ा यही है कि तकरीबन 600 डॉक्टर्स की हमारे देश में अब तक मौत हो चुकी है, वो भी सिर्फ कोरोना काल के समय लोगों की जान को बचाते हुए। क्योंकि वो लोग अपने घर पर नहीं बैठे, वो लोग लगातार मरीजों का इलाज करते रहे, लोगों की जान को बचाने में लगे रहे, और उनकी जान को
बचाते बचाते खुद डॉक्टर की जान दांव पर लग गई। यहाँ सरकार पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है कि सरकार को खुद से अपनी तरफ से उनको इनाम देना चाहिए, अपनी तरफ से खुद उनका मानदेय बढ़ा देना चाहिए, लेकिन यहाँ पर प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है डॉक्टरों को। यहाँ पर बात करें डॉक्टरों की, तो डॉक्टरों को बिल्कुल कम से कम 3-3, 4-4 दिन, एक हफ्ते तक लगातार कहीं ना कहीं मरीजों का इलाज किया था, और वो परिस्थिति ऐसी थी कहीं ना कहीं जो डॉक्टरों के अलावा कोई और संभाल नहीं सकता था, चाहे जो सरकार होती या फिर बड़े नेता होते, कोई भी नहीं संभाल पाता, क्योंकि जिस तरीके से डॉक्टरों ने जिस भूमिका निभाई है उससे साफ जाहिर है डॉक्टर ही एक मसीहा के तौर पर लोगों की जान बचा रहे थे। मगर जिस तरीके से अब उनकी जो वेतन बढ़ाने की बात है या उनकी सुविधाओं के लिए, या फिर चाहे जो मध्य प्रदेश के डॉक्टरों के लिए समर्थन किया गया, कैंडल मार्च निकाला गया, इससे साफ जाहिर है कि सरकारों की भूमिका ही बनती है, और सरकार भी कहीं ना कहीं कुछ ऐसे कदम उठाए जिससे डॉक्टरों को राहत मिले। क्योंकि जब पिछले साल जब लॉकडाउन लगा था, और कहीं ना कहीं डॉक्टरों ने जब भूमिका निभाई थी, तो प्रधानमंत्री ने भी कहीं ना कहीं उनकी सराहना किया गया था, और हेलीकॉप्टर से यानी कि फूल भी बरसाए गए थे अस्पतालों के बाहर। तो कहीं ना कहीं ये स्थिति जरूर थी, और कहीं ना कहीं उनको तारीफ भी की गई थी। मगर आज जो उनकी स्थिति है डॉक्टरों की, कहीं ना कहीं उसको भी समझना चाहिए सरकारों को। खुद कोरोना काल के अंदर 600 से ज्यादा डॉक्टरों की मौत हो चुकी है, तो कहीं ना कहीं स्थिति बिल्कुल बिगड़ी हुई थी। मगर सरकार को भी चाहिए डॉक्टरों के लिए, चाहे उनको वेतन बढ़ाने की बात हो या और सुविधाएं देने की बात हो, तो वो कहीं ना कहीं उनको देनी चाहिए, ताकि जो तीसरी लहर है उससे भी कहीं ना कहीं डॉक्टरों को ही बचाना है, तो डॉक्टर ही सबसे ज्यादा आगे। एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकना होगा, जल्द हाजिर होंगे। छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लेते हैं। कोरोना वायरस ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਹਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਗਵਾਵਾਂਗੇ। जैसे थोनू कोई थोड़ी बीमारी भी लगे, थोनू लगे कि मैनू मेरी छाती च दर्द है, या मैनू खांसी हो गई, या मैनू जुकाम हो गया, या मेरा बदन दर्द है, तुसी वेट ना करो, टेस्ट कराओ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਡਰਾਈਵ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਆਪਣੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਸਕਣ। ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਜਿਹੇ ਲੱਛਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣਾ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਓ। ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 104 ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। तो तुसी प्लीज इस गल तो हुण मेरी गल मनो कि आपां पंजाब नूं बचाउणा है, अपने परिवारां नूं बचाउणा है, अपने पिंड नूं बचाउणा है, तुसी अपने महल्लिਆਂ नूं बचाउणा है। तुसी जो दस्सिया डॉक्टरां ने करो। हिदायतां दी पालना करके आओ मिल के करिए कोरोना ते फतेह। यही है साडा मिशन फतेह। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। तो मध्य प्रदेश में डॉक्टरों का जो प्रदर्शन, डॉक्टरों की जो हड़ताल देखने को मिली है, बहुत बड़ा चिंता का विषय। हमारे साथ इस समय विजय त्रिपाठी संवाददाता जुड़ चुके हैं, मध्य प्रदेश से ही है। विजय, वहां का हाल बताइए, क्योंकि मध्य प्रदेश में जैसे हालात इस समय देखने को मिल रहे हैं, डॉक्टरों को अपने हक की लड़ाई खुद लड़नी पड़ रही है। डॉक्टर्स खुद सड़कों पर आ गए हैं, कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, क्योंकि उनको छात्रावास से निकाला जा रहा है। पहले पूरा मामला बताइए आप। अपने हक के लिए हड़ताल पर हैं। और अगर बात की जाए मध्य प्रदेश के रीवा की, तो रीवा के श्याम शाह मेडिकल कॉलेज के 178 जूनियर डॉक्टरों ने इस्तीफा भी दे दिया है, क्योंकि सरकार उनकी मांगे पूरी नहीं की। और हाई कोर्ट से भी उन्हें एक नोटिस आया, यह बताया गया हाई कोर्ट के द्वारा कि यह जो अभी डॉक्टर कर रहे हैं जूनियर डॉक्टर, यह असंवैधानिक है, जिस कारण जूनियर डॉक्टरों ने 178 जूनियर डॉक्टरों ने इस्तीफा दे दिया। और साथ ही साथ जूनियर डॉक्टरों के द्वारा कैंडल मार्च निकाला जा रहा है। वह कोरोना काल में जो मृतक डॉक्टर थे उनके लिए श्रद्धांजलि भी दी जा रही है। और रीवा की अगर बात की जाए, तो अभी बीते दिन रीवा में जूनियर डॉक्टरों के द्वारा एक अनोखा प्रदर्शन किया गया। उन्होंने हाथ में कटोरा लेकर सरकार से यह मांग की कि हमारी मांगे पूरी की जाएं, क्योंकि इस कोरोना काल में जूनियर डॉक्टरों की भूमिका अहम रही है। डॉक्टर्स की भूमिका अहम रही है, लेकिन ये वाला जो मामला है छात्रावास से निकालने का, सबसे बड़ी बात है, छात्रावास से निकाला क्यों जा रहा है डॉक्टरों को? लगातार अभी सरकार, जो जूनियर डॉक्टरों का कहना है, जूनियर डॉक्टरों का यह कहना है कि सरकार उनसे डायरेक्टली बात नहीं कर रही है। सरकार मीडिया के माध्यम से जो भी रहता है तो उनसे बात करती है, लेकिन अभी तक सरकार उनसे डायरेक्ट बात नहीं की है।
हालांकि सीनियर डॉक्टर और कई वरिष्ठ पदाधिकारी जूनियर डॉक्टरों से बात करने की कोशिश की है, लेकिन जूनियर डॉक्टर अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं, जिस कारण से उन्हें नोटिस भी जारी किया जा रहा है और छात्रावास खाली करने के लिए भी बोला जा रहा है। मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं डॉक्टर्स, क्योंकि डॉक्टर्स का कहना है कि उनका मानदेय बढ़ाया जाए। ऐसे में उनका हक है मानदेय के लिए बोलना। ये तो जिस तरीके से कोरोना काल में सेवाएं दी हैं डॉक्टर्स ने, उन अपना हक अगर वो मांग रहे हैं तो सरकार पर सवाल उठ रहा है। यहाँ पर बनी बात है और डॉक्टर अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। कहीं ना कहीं सरकार 2018 में भी जूनियर डॉक्टरों ने एक हड़ताल की थी, तब सरकार के द्वारा यह बोल दिया गया था कि आपकी मांगे जल्द से जल्द पूरी की जाएंगी, लेकिन इसके बाद 2019-20 में जो कोरोना का समय था तब जूनियर डॉक्टरों ने अहम भूमिका निभाई और 2021 का समय चल रहा है, इस कोरोना काल में भी जूनियर डॉक्टरों की अहम भूमिका थी और अब जूनियर डॉक्टर अपनी हक के लिए लगातार हड़ताल कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उनसे सरकार की बात नहीं हो पाई है, जिस कारण से जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल जारी है और कहीं न कहीं उनके ऊपर एक तरह से प्रेशर बनाने की भी कोशिश की जा रही है, छात्रावास से निकालने के लिए बोला। करेंगे एक ब्रेक के लिए, यहाँ पर रुकना होगा, छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लेते हैं। वैक्सीन जरूर करवानी है। तुसीं थोड़ी एंटीबॉडीज ਵਧਾਉਣੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਐਂਟੀਬॉडीज ਵਧਣਗੇ ਉਹ ਐਂਟੀਬॉडीज ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਬੋਡੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਹੋ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟ੍ਰੇਨਸ ਬਦਲਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਟ੍ਰੇਨ ਨੇ ਨਾ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਊਟੈਂਟਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜੋ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, मास्क पहनना, हथ धोने, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी, ये जरूरी है। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। तो मध्य प्रदेश से लेकर दिल्ली तक डॉक्टरों की हड़ताल इस समय देखने को मिली। डॉक्टरों का जो प्रदर्शन है, डॉक्टर सिर्फ और सिर्फ अपने हक की लड़ाई को लड़ रहे हैं। विजय, अपनी बात पूरी करिए आप, क्योंकि इस समय डॉक्टर सिर्फ अपने हक की लड़ाई को लड़ रहे हैं। बहुत ज्यादा ये कोरोना काल में जिस तरीके से सेवाएं दी, वैसा रिजल्ट उनको मिल नहीं पा रहा है। जूनियर डॉक्टर अपनी हक के लिए लगातार हड़ताल पर हैं और तरह तरह से हड़ताल कर रहे हैं। रीवा में कटोरा लेकर भी उन्होंने सरकार से अपने हक की मांग की है और जूनियर डॉक्टरों के द्वारा यह साफ तौर पर बोला जा रहा है कि उन्होंने जो मांग की है वह उनका अधिकार है, क्योंकि कोरोना काल की बात की जाए तो कोरोना काल में लगभग 600 डॉक्टरों ने अपनी जान गंवा चुकी है और साथ ही साथ जूनियर डॉक्टरों का यह भी मांग है कि कोरोना योद्धा को एक जो सेफ्टी देनी चाहिए, कहीं ना कहीं जूनियर डॉक्टरों को वह नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि जूनियर डॉक्टर लगातार खतरों से लगे रहते हैं और कहीं ना कहीं इनके ऊपर भी खतरा रहता है और इनके कारण इनके परिवार पे भी खतरा रहता है, क्योंकि जूनियर डॉक्टर अगर ड्यूटी में है और हॉस्पिटल में है, इसके बाद वह घर जाते हैं तो घर में उनके परिवार रहते हैं, लेकिन सरकार के द्वारा उनके परिवार को लेकर भी कोई सुरक्षा नहीं दी गई है। तो मानदेय के साथ साथ जूनियर डॉक्टर अपनी सेफ्टी को लेकर भी चिंता में है और सरकार से लगातार मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक ना तो सरकार की बात जूनियर डॉक्टरों से नहीं हो पाई है। हमारे साथ राजीव, ये जो वहां पर जो डॉक्टर्स का समर्थन देखने को मिल रहा है, देश की राजधानी दिल्ली में सिर्फ 2 हॉस्पिटल के, एम्स और सफदरजंग के डॉक्टर ही उनके समर्थन में हैं या फिर किसी अन्य हॉस्पिटल के भी? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से मध्य प्रदेश के डॉक्टरों ने जिस तरीके से प्रदर्शन किया, कैंडल मार्च किया, उसके समर्थन में कहीं ना कहीं एम्स के और सफदरजंग के डॉक्टर जो थे वो समर्थन में उतरे। मगर अभी और अस्पतालों की बात करें तो वहां पर अभी प्रदर्शन नहीं है, ना ही उनकी तरफ से ऐसा कोई प्रदर्शन किया गया। मगर दिल्ली के जो सबसे बड़े 2 हॉस्पिटल माने जाते हैं, एम्स और सफदरजंग, तो कहीं ना कहीं जब उनका समर्थन होता है तो नेचुरल बात है कहीं और अस्पतालों के डॉक्टर भी शायद उनके साथ जुड़ सकते हैं। मगर अभी तक जो प्रदर्शन है वो सिर्फ मानवीय लेकर बढ़ाने के लिए बात की जा रही है और लगातार कहीं ना कहीं
सरकार से यही कहा जा रहा है कि उनका वेतन ये है या फिर जो उनका हक है वो उन तक मिल सके। मगर कहीं ना कहीं कोरोना काल के अंदर जो इन्होंने लोगों की सेवा की है वो कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर एक ऐसा सवाल है जो कहीं ना कहीं डॉक्टर ही निभा सकते थे, और सरकार कहीं ना कहीं उनके अगर थोड़ी बहुत सुविधाएं दे भी सकती है तो कहीं ना कहीं देनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से अभी तीसरी लहर के लिए भी कहा गया है कि तीसरी लहर भी कहीं ना कहीं बच्चों को लगाता है और उसके अंदर भी कहीं ना कहीं जूनियर डॉक्टर और सीनियर डॉक्टर ही मिलकर लोगों की जान बचाएंगे, चाहे वो बच्चे हों या बड़े हों। मगर कहीं ना कहीं सरकारों को समझना चाहिए कि अगर डॉक्टर इतनी बड़ी सेवा दे रहे हैं और चार्ज दो तीन दिन 4 दिन एक हफ्ते तक अस्पतालों के अंदर रुकते हैं और वायरस का इतना बड़ा खतरा उनके सर के ऊपर है और जिसकी वजह से 600 लोगों की करीब जान भी जा चुकी है, तो कहीं ना कहीं सरकारों को समझना चाहिए कि उनकी जो मांग है वो उनको जल्द से जल्द पूरा किया जाए और उनका जो प्रोत्साहन है उसको भी बढ़ाया जाए, ताकि जो तीसरी लहर के लिए भी कहीं ना कहीं खतरा वो टाल सके। जी विजय, अभी तक प्रदर्शन डॉक्टरों का चल रहा है, जो उनकी जो हड़ताल है वो चल रही है या फिर खत्म हो चुकी है? डॉक्टरों के द्वारा लगातार हड़ताल की जा रही है। रीवा में विगत दिनों पूर्व 178 जूनियर डॉक्टरों ने इस्तीफा भी दे दिया है। इस्तीफा देने के बाद भी जूनियर डॉक्टरों का हड़ताल लगातार जारी है। अभी बीते दिन की बात की जाए तो बीते दिन जूनियर डॉक्टरों ने कटोरा लेकर हड़ताल किया और साथ ही साथ सरकार से लगातार अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। वहीं जूनियर डॉक्टरों का कहना है कि सरकार उनकी मांगे जल्द से जल्द पूरी करे तभी वह हड़ताल खत्म करेंगे। तीसरी लहर को लेकर बहुत ज्यादा परेशानी विजय इस समय है, क्योंकि तीसरी लहर जब आएगी तो मध्य प्रदेश में भी डॉक्टर्स को उतना ही तैयार रहना होगा जितना देश भर के डॉक्टर्स को तैयार रहना होगा। अगर अभी से सरकार का जो बिहेवियर है डॉक्टर्स के साथ ऐसा रहेगा तो उम्मीद नहीं की जा सकती कि आगे सरकार को साथ मिलेगा, फिर दिक्कत हो सकती है। बनी बात है। और जूनियर डॉक्टरों की अगर माने तो जूनियर डॉक्टर यह साफ तौर पर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि सरकार अगर उनकी मांगे जल्द से जल्द पूरी कर देती है तो कहीं न कहीं वह भी तीसरी लहर को लेकर चिंतित हैं और वह हड़ताल जल्द से जल्द खत्म करना चाहते हैं, क्योंकि जूनियर डॉक्टर से जब इस संबंध में बात की गई तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वह भी अपनी जवाबदारी को समझते हैं और एक तरह से डॉक्टर धरती के भगवान माने जाते हैं और जैसे देश में तीसरी लहर को लेकर तैयारियां चल रही हैं तो डॉक्टरों का ही रोल अहम है। जूनियर डॉक्टर भी यह चाहते हैं कि सरकार उनकी मांगे जल्द से जल्द पूरी कर दे, जिससे कि वह हड़ताल खत्म कर दें और अपने कार्य पर वापस चले जाएं। तीसरी लहर को लेकर अभी आप ही बात कर रहे थे और सबसे बड़ा सवाल तीसरी लहर को लेकर उठता है, क्योंकि अगर डॉक्टर्स का साथ चाहिए, जिस तरीके से पहली और दूसरी लहर में डॉक्टरों ने साथ दिया है, उन्होंने अपना घर परिवार छोड़कर सब कुछ पूरी तरीके से अपने आप को हॉस्पिटल के लिए कुर्बान कर दिया था, मरीजों के लिए कुर्बान कर दिया था और यही वजह थी कि कई डॉक्टर्स ने कुर्बानी दी है, शहादत कई डॉक्टर्स ने दी है। अगर आगे भी डॉक्टरों का साथ चाहिए तो सरकार को भी उनका साथ देना होगा। राजीव जी बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर सरकार की भूमिका भी बनती है, ऐसा नहीं है कि सरकार अपनी भूमिका नहीं निभाएगी तो कहीं दिक्कतें जरूर आएंगी। राजीव, एक ब्रेक के लिए रुकना होगा, आपकी बात पूरी करेंगे, छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लेते हैं। रूरल कोरोना वॉलंटियर्स कह के एक 7 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ। ਉਹ 7 ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਫਸਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਟੈਸਟ ਕਰੋ ਜੈਸੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਫਿਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰੋ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਟੈਸਟ ਕਰੋ ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਕੋਵਿਡ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੇ ट्रीट करो। 3 T's, 3 T's, टेस्ट ट्रेस एंड ट्रीट। ये चीज़ां अगर आप कर सकिए तो तुसी देखो ये अपने पिंड और मोहल्ले कंट्रोल आ सकती है। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। पाकिस्तान में बड़ा रेल हादसा हुआ है। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने। सिंध में 2 ट्रेनें आपस में टकरा गई हैं।
बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं पाकिस्तान से। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने। हादसे में 30 लोगों की मौत हो चुकी है क्योंकि 2 ट्रेनें आपस में टकराई हैं। ट्रेन में कई यात्रियों के फंसे होने की अभी खबर निकलकर सामने आ रही है। पाकिस्तान से इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने, जहां पर बड़ा रेल हादसा हुआ है। 30 लोगों की मौत इस रेल हादसे में हो चुकी है। सिंध में 2 ट्रेनें आपस में टकरा गई हैं। हालांकि कब का ये पूरा मामला है वो आपको लगातार अपडेट कराते रहेंगे, लेकिन हादसे में 2 ट्रेनें टकराने की वजह से 30 लोगों की जान अब तक जा चुकी है और कई लोगों के फंसे होने की अभी तक खबर निकलकर सामने आ रही है। 2 ट्रेनों का आपस में टकराना अपने आप में बहुत बड़ा हादसा हो गया है। किसकी लापरवाही थी, किसकी वजह से ये पूरा हादसा हुआ है, क्या वजह थी, अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन 30 लोग अभी तक अपनी जान गंवा चुके हैं। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ANB एक्सप्रेस न्यूज ऑन व्हील्स, टाटा स्काई, एयरटेल, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, जियो टीवी, गूगल प्ले, यूट्यूब